उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने फिर से एक और वैकेंसी के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये एडवर्टाइजमेंट 11 अगस्त अभी से 5 या 10 मिनट पहले ही जारी की गई है। आप देख सकते हैं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 11 अगस्त 2021 और ये वैकेंसीज निकली हैं वन क्षेत्राधिकारी के लिए। इससे पहले मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें लोअर सबऑर्डिनेट के जो वैकेंसीज निकली थी बहुत सारी, लगभग 190 पद निकाले गए थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देखें। मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है उत्तराखंड के नाम से, या फिर मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी देखिए। लगभग 190 पद निकाले गए थे। नायब तहसीलदार, इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, खंडसारी इंस्पेक्टर, तो बहुत सारे पद निकले थे। आप वो भी वीडियो जरूर देखें। और इसके अलावा आज निकली है वन क्षेत्राधिकारी की। आप देख सकते हैं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 11 अगस्त, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त, यानी आपके पास पूरा महीना है अगस्त का, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फीस पेमेंट की डेट है लास्ट 31 अगस्त, और आप पेमेंट कर सकते हैं नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यानी ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी है। देखिए फॉर्म फिल करने से पहले जितनी भी बातें जरूरी हैं वो मैं सब आपको इस वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हो। तो देखिए फॉर्म फिल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सभी प्रकार के आप क्वालिफिकेशन आपके पास हो। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्या क्वालिफिकेशन है, कितने पद हैं, क्या एज लिमिट है, सभी प्रकार की डिटेल आपको दी जाएगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद है अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि, यानी कि रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, वह तिथि मानी जाएगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि, मार्कशीट इशुइंग डेट हो। तो देखिए मार्कशीट इशुइंग डेट होती है जब आपको रिजल्ट इशू कर दिया जाता है, वो डेट मानी जाएगी रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और भी इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। 9th पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि निर्धारित समय के पूर्व तक आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म फिल करने में तो आप दोबारा से फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक अभ्यर्थी के नाम एक से अधिक आवेदन पत्र कदापि स्वीकार नहीं किए जाएंगे, तो आपको एक ही फॉर्म फिल करना है, एक से अधिक आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरता है तो अभ्यर्थी के इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, कैंसिल कर दिया जाएगा आपको कैंडिडेचर। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब बात आती है कि कितने पद निकाले गए हैं। टोटल 40 पद निकाले गए हैं और कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए। सामान्य के 26 पद हैं, कुल 26 पद हैं, जिसमें से सामान्य 19, उत्तराखंड की महिलाओं के लिए 3, पूर्व सैनिक के लिए नहीं है। ऐसे ही आप सभी कैटेगरी देख लीजिए। तो कुल टोटल वैकेंसीज हैं 40। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, ये आपको पता होनी चाहिए कि इंक्रीज और डिक्रीज भी की जा सकती है बाद में। पद का स्वरूप क्या है? राजपत्रित, यानी कि गेस्टेड ये पोस्ट है, गेस्टेड पोस्ट हैं ये सभी। वेतनमान एवं पेंशन, तो सैलरी कितनी रहेगी? 47,600 से 1,51,100 रुपए प्रति माह आपकी सैलरी रहेगी। ग्रेड पे रहेगा इसका 4,800 रुपए। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की। वन क्षेत्राधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से कम एक विषय के साथ विज्ञान स्नातक, प्रौद्योगिकी स्नातक अथवा अभियांत्रिकी स्नातक उपाधि या उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि प्राप्त होना आवश्यक होगा। तो किस किस में हो सकती है स्नातक? एग्रीकल्चर में, वनस्पति विज्ञान में, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिकी, चाहे कृषि में हो, केमिकल में हो, सिविल में हो, कंप्यूटर में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, मैकेनिकल में हो, पर्यावरणीय विज्ञान में हो, वानिकी, भूविज्ञान, उद्यान विज्ञान, गणित, भौतिकी। तो आप देख लीजिए इतने सारे इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपकी किसी में भी ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर बात करें अधिमानी अर्हता की, तो देखिए अन्य बातें समान होने पर अगर बराबर हैं तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष का सेवा पूर्ण की हो। अगर ये ना हो तो एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर का बी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो देखिए 3 सर्टिफिकेट होते हैं एनसीसी के, ए, बी और सी। तो जिसके पास बी है उसे प्राथमिकता दी जाएगी। अगर यह भी नहीं है तो राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि एनएसएस का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो उन्हें। उसके बाद है चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। भर्ती हेतु विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष मानक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में आयोग मुख्य लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों को ज्ञात करने की प्रयोजन से छंटनी के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा, स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कर सकता है। तो देखिए एक प्री एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद जो है लिखित परीक्षा जैसे यूपीएससी में होता है, ये 2 परीक्षाएं होंगी। वैसे इन्होंने लिखा है कि अगर ज्यादा आवेदन आ जाते हैं तब ऐसा होगा, और मैं आपको बता दूं ये वैसे ही लेंगे कि इनका प्री एग्जाम होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, सभी तरह के एग्जाम होंगे। लिखित परीक्षा निम्न प्रकार से आयोजित की जाएगी।
तो अनिवार्य विषय क्या होंगे? सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के 100 मार्क्स, इंग्लिश, निबंध और सार लेखन की बात करें तो 100 मार्क्स, सामान्य हिंदी 100 मार्क्स, और उसके बाद है वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको चूज करना है जिसके 200 मार्क्स होंगे। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं वही जिसमें आपके पास स्नातक होनी चाहिए, जैसे कि कृषि, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये आप देख लेना, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देता हूं। किसी भी अभ्यर्थी को निम्न समूह में एक से अधिक विषय लिए जाने की अनुमति ना होगी। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, एक से अधिक विषय आप नहीं ले सकते। न्यूनतम अर्हक अंक की बात करें 40% अंक जनरल कैटेगरी वालों को लेने हैं। बाकियों की बात करें, आरक्षित पद हेतु न्यूनतम अर्हक अंक 35%, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं संबंधित उप श्रेणी के लिए आरक्षित पद हेतु न्यूनतम अर्हक अंक 35% तथा अनुसूचित जाति के लिए 30%। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नीचे नोट दिया है, ऐसे अभ्यर्थी जो हिंदी प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% से कम अंक प्राप्त करेंगे उनकी मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखना है कि उनका मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा मेंस की परीक्षा का। अंतिम चयन हेतु न्यूनतम अर्हक अंक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2012 के अनुसार अभ्यर्थियों को अंतिम चयन हेतु नियमावली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक यथा सामान्य श्रेणी के लिए 45%। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, इतने आपको लेने होंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अब बात आती है शारीरिक दक्षता की, यानी कि शारीरिक योग्यता क्या रहेगी। पुरुष के लिए ऊंचाई होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर, और सीने का घेरे की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 84, फैलाव होना चाहिए मिनिमम 5, फैलाव यानी छाती फुलाना। और महिला की बात करें तो 150, सामान्य 79 और 5 सेंटीमीटर फुलाकर। अनुसूचित जाति के लिए भी आप देख लीजिए, लिंग महिला पुरुष के लिए अलग अलग है, 152 और 145। ऊंचाई के मानक में छूट के लिए अभ्यर्थी को परिशिष्ट 2 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि आप किसी प्रकार की छूट लेना चाहते हैं तो नीचे इसी नोटिफिकेशन में फॉर्म दिया गया है, वो आपको भरना है। सीधी भर्ती में पुरुष अभ्यर्थी के मामले में 25 किलोमीटर की व महिला अभ्यर्थी के मामले में 16 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर 4 घंटे में पूरी करना आवश्यक होगा। तो देखिए, आपको चलाया भी जाएगा जिसमें आपको 25 किलोमीटर एवं 16 किलोमीटर चलना होगा, क्योंकि ये वन क्षेत्राधिकारी के पद हैं, तो इसमें ये सब जरूर मापा जाएगा। किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, शारीरिक और मानसिक रूप से आपको स्वस्थ होना होगा। किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जो कलर ब्लाइंड हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, कलर ब्लाइंड को नहीं रखा जाएगा। जैसे जो कल मैंने आपको वैकेंसी बताई थी उसमें जो दृष्टि बताई गई थी 6/6 मांगी गई थी, और आज अगर बात करें जिसकी सामान्य दृष्टि में ±4 डिग्री से अधिक दोष हो वो भी नहीं लिया जाएगा। आयु सीमा की बात आती है, 21 वर्ष से 42 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। यानी अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2000 के पश्चात व 2 जुलाई 1979 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए, कमेंट में आप पूछते हैं कि कट ऑफ डेट क्या रहेगी, तो उन्होंने बता दी है 1 जुलाई सन 2000 से 2 जुलाई 1979 के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। उच्चतम आयु सीमा में छूट भी दी जाती है। SC, BC, ST जो ये कैटेगरीज हैं आपको पता है, आरक्षण भी नियमानुसार दिया जाएगा। यदि कोई आपको दिक्कत आती है तो इसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करना। अभी मैं आपको हेल्पलाइन नंबर भी बता दूंगा और आप मुझसे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेशनैलिटी की बात करें, राष्ट्रीयता की बात करें तो सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो तो भारत का आपको नागरिक होना पड़ेगा, या फिर आप तिब्बती शरणार्थी हो जो तिब्बत से रिफ्यूजीज हैं। उसके बाद है चरित्र आपका ठीक होना चाहिए। सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा में सेवा योजना के लिए सर्वथा उपयुक्त हो, हमेशा उपयुक्त हो, ऐसा उसका जो है व्यवहार होना चाहिए। वैवाहिक परिस्थिति की बात करें, वैवाहिक जीवन कैसा हो। सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो। तो देखिए, अगर आपने 2 शादी की है और दोनों ही पत्नी जीवित हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, अथवा उसने ऐसी स्त्री से विवाह किया हो जिसके पहले से ही जीवित पति हो एवं ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी। तो ऐसी महिला से अगर यदि आपने शादी की है जिसका पहला पति जीवित है तो भी आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। एक बार आप इसे पढ़ लेना। आवेदन कैसे कर सकते हैं मैंने आपको बताया, ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। फिर भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आपको आवेदन करना है, कौन से लिंक पर जाना है। कल भी मैंने आपको जो वीडियो में डिटेल से बताया था, आप उस वीडियो को जरूर देखें। हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हमारी वीडियो आपके काम आ रही है। और यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप upschelpline@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर बात करें टोटल फीस की तो अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए है 176.55 पैसे। बाकी आप देख लेना, SC ST के लिए रखी गई है 86.55 पैसे। अगर बात करें गलत उत्तरों के लिए दंड, वास्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो सेंटर जो है पूरे उत्तराखंड में रखे गए हैं। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल, हल्द्वानी, हरिद्वार, कठिमा, पटनागर, पंतनगर, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, तो सब जगह आप देख सकते हैं। उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, सब जगह ये रखे गए हैं। सेंटर कोड आप देख लेना।
उसके बाद अब बात करते हैं जो ये फॉर्म फिल करने हैं आपको। अगर किसी प्रकार की आप छूट लेना चाहते हैं, जैसे ऊंचाई की नाप तोल में छूट लेना चाहते हैं, तो आपको ये वाला परिशिष्ट 2 फिल करके भरना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम। ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं वन क्षेत्र अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम एक बार देख लेते हैं। जैसे कल तो इन्होंने इंग्लिश में भी दिया था, ये रहा इंग्लिश में। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की जो एग्जाम होगा उसमें जनरल स्टडीज एंड जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा, ये मैंने आपको ऊपर बताया। 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का आपके पास समय होगा। उसके बाद मेंस यानी रिटन एग्जाम होगा, कंपलसरी पेपर जीके का, उसके बाद जनरल इंग्लिश, हिंदी, फिर उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट फर्स्ट और सेकंड। इस तरह से टोटल 775 मार्क्स के होंगे इंटरव्यू को मिलाकर, इंटरव्यू के 75। समय आप देख लीजिए। इट इज एसेंशियल टू ऑब्टेन मिनिमम 35% मार्क्स इन जनरल हिंदी पेपर, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको बता दिए गए हैं, तो ये सभी आपके पास होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं डिटेल सिलेबस की। प्री एग्जाम का डिटेल सिलेबस यहां आपको बताया गया है। जनरल साइंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, हिंदी, हिस्ट्री, इंग्लिश, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर। उत्तराखंड की जितनी जनरल नॉलेज है आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको उत्तराखंड में ही काम करना है। हिस्ट्री पता होनी चाहिए, कल्चर पता होना चाहिए, ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड पता होना चाहिए, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड पता होना चाहिए, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए, इकोनॉमिक और नेचुरल रिसोर्सेज पता होने चाहिए। उसके बाद बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड का, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट की, तो जनरल नॉलेज 100 मार्क्स, इसके भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। दिस पेपर कैरीज 10 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस 10 मार्क्स का आपका होगा, तो इस तरह से 100 मार्क्स का हो गया। इंग्लिश की बात करें तो ऐसे आपको मैक्सिमम अप्रोप्रिएटली 400 वर्ड्स का आपको लिखना होगा, 20 मार्क्स का होगा। और टॉपिक कौन कौन से आप चुन सकते हैं? साइंस एंड टेक, लिटरेचर, कल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, सोशल एंड पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ उत्तराखंड, प्रेसी राइटिंग यानी कि शॉर्ट में आपको जो पैराग्राफ दिया हुआ उसके शॉर्ट करके लिखना है, टाइटल देना है। प्रेसी राइटिंग का मतलब ये होता है। उसके बाद लेटर राइटिंग 20 मार्क्स का, ऑफिशियल लेटर लिखना होगा या फिर सेमी गवर्नमेंट लेटर लिखना होगा, क्योंकि आपको सरकार के साथ काम करना है, तो आपको सरकारी लेटर लिखने का ज्ञान होना चाहिए। वो कैब आपको आने चाहिए। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस, पंक्चुएशन यानी कि इंग्लिश का सारा सिलेबस। बात करें हिंदी की तो प्रश्न पत्र में दिए गए गद्यखंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर, तो आप देख लेना हिंदी का वही नॉर्मल सिलेबस, जैसे विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति एवं मुहावरे। 35% अंक लेना अनिवार्य है, मैंने आपको ऊपर बता दिया। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप देख लेना, बहुत सारे दिए गए हैं ऊपर। हिंदी में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फिर भी आप इंग्लिश में एक बार देख लीजिए। एग्रीकल्चर सेक्शन ए, आप ये डिटेल पढ़ लेना, काफी बड़ी है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे जरूर पूछे। बॉटनी का सिलेबस यहाँ बताया गया है, जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है सबका सिलेबस यहाँ आपको बताया गया है, आप एक बार जरूर देखें। जैसे तो आपको हिंदी में भी जो है कन्वर्जन करके दिया गया है सब्जेक्ट का जो सिलेबस है ऑप्शनल सब्जेक्ट का, आप देख लेना। अब बात आती है जो इन्होंने फॉर्मेट दिया है, उत्तराखंड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रमाण पत्र का प्रारूप। तो आपको ये सब जो है उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र ये आपको लगाना है, जो यहाँ नोटिफिकेशन में दिया है इसी का प्रारूप, यही सेम प्रारूप होना चाहिए। तो सब आप ये देख लेना। आपको मैंने पूरा 126 पेज का नोटिफिकेशन बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। आप यूआरएल देख सकते हैं ऊपर, इस पर आपको जाना है। फिर आपको यहां पर दी गई है इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का आपको फॉर्म फिल कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको स्टेप 1 में अपनी रजिस्ट्रेशन और पर्सनल डिटेल्स डालनी है, स्टेप 2 में एजुकेशन एंड अदर डिटेल्स, स्टेप 3 में फिर आपको फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, डायमेंशन वही होना चाहिए जो इन्होंने बताया है, और उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। फिर आपको अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर लेना है। कैंडिडेट शुड यूज देयर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी फॉर रजिस्ट्रेशन। आपके पास जो है एक ही बार इस्तेमाल कर पाएंगे आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आफ्टर रजिस्टरिंग द कैंडिडेट शुड ऑलवेज कीप देयर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड अपने पास रखना है, किसी प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। अगर आपने डाली तो आप हमेशा के लिए डिबार कर दिए जाएंगे, बैन कर दिए जाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू नोट देयर रजिस्ट्रेशन नंबर, मैं तो कहूंगा आप प्रिंट ही ले लें। और उसके बाद है कि आपकी जो फोटो है वो मैक्सिमम 20 से 50 किलोबाइट की होनी चाहिए, सिग्नेचर आपका 5 से 20 किलोबाइट का होना चाहिए और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और उसके बाद आपको पेमेंट करनी है क्रेडिट डेबिट कार्ड से। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है ईमेल आईडी के रूप में, ukpschelpline@gmail.com पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। इफ मोर देन वन पेड एप्लीकेशन इज फिल्ड बाय कैंडिडेट यूजिंग सेम और डिफरेंट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, हिज और हर कैंडिडेचर वुड बी कैंसिल्ड, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको आधे घंटे का समय दिया जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। आप राइट साइड में देख सकते हैं 30 मिनट का समय स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने 30 मिनट का समय यूज नहीं किया तो आप लॉग आउट हो जाएंगे, फिर से आपको लॉग इन करना होगा।
सबसे पहले आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे कि आपका नाम, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मोबाइल, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आयु आपकी क्या है 1 जुलाई 2021 तक, जेंडर आपसे पूछा जाएगा, आपकी राष्ट्रीयता पूछी जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया कि आप भारतीय हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका से, या फिर आप तिब्बत से आए हैं, आपका डोमिसाइल क्या है, यानी कि आप उत्तराखंड के अधिवासी हैं या नहीं, रिजर्वेशन की डिटेल्स आपको भरनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको भरनी है, मोबाइल नंबर, आपको एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस डालना है। तो सभी प्रकार की डिटेल आपके पास फॉर्म फिल करने से पहले होनी चाहिए। उसके बाद आपको कैप्चा डालकर कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही आप अपनी डिटेल्स डालेंगे, आपसे आपकी जो है फोटो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, ये सब डालकर आपको पेमेंट करके आपका अपना प्रिंट ले लेना है और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस। मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट बताई, कैसे आपको अप्लाई करना है, पूरी डिटेल मैंने आपको इस चैनल पर दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और अधिक से अधिक सूचनाएं आप तक पहुंचाने में हमें प्रोत्साहन मिलता है। और मैं रिकमेंड एक बार फिर से करूंगा कि आप पिछली वीडियो भी देखें, जिसमें 190 पदों पर वैकेंसीज निकाली गई थी। टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार, कंटसरी इंस्पेक्टर, इतने सारे पदों पर वैकेंसीज निकली थी। आप उस वीडियो को भी जरूर देखें।